इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसे असफल और दिशाहीन बताया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सरकार बड़े निर्णय लेने में पूरी तरह विफल रही है और जनता को राहत देने की बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है। डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाएं सुरक्षित रूप से आयोजित नहीं कर पा रही, जिससे युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार ही लीक हो गई है। यह बड़े पर्चे तो करवा ही नहीं सकती, छोटे छोटे पर्चे भी लीक हो रहे हैं। डबल इंजन सरकार के इंजन उल्टे जुड़ गए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में घोषित ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP को भाजपा सरकार ने पहले तो अच्छा बताया, लेकिन अब इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने में टालमटोल कर रही है। अगर यह योजना इतनी ही अच्छी थी तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रही है? केंद्र केवल पर्चियां भेजकर काम निकाल रहा है, लेकिन राजस्थान को उसका हक नहीं मिल रहा। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि इससे पिछड़े वर्गों के लिए विशेष बजट आवंटन संभव होगा, जिससे समाज के कमजोर तबकों को सही लाभ मिल सकेगा। उन्होंने राज्य में अवैध बजरी खनन को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा सरकार खुद मान रही है कि रोजाना 7 करोड़ रुपए की अवैध बजरी निकाली जा रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान ने भाजपा को बड़ी संख्या में सांसद दिए, लेकिन बदले में राजस्थान को कुछ नहीं मिला। मोदी खुद ERCP का शिलान्यास कर गए, लेकिन आज तक इसके लिए बजट आवंटित नहीं किया गया। केवल नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस काम नहीं हो रहा। उन्होंने किसानों और आम जनता की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा, किसानों को खाद नहीं मिल रही, अपराध बढ़ रहे हैं, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया जा रहा, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन बंद हो गई है। जो कई सालों से बजट पेश कर रहे हैं उसमें निराश किया है और राजस्थान का तो नाम तक पिछले बजट में निर्मला सीतारमण ने नहीं लिया था। पानी का विशेष पैकेज मिले, पानी की कमी है राजस्थान के अंदर और सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दें। कर्मचारी जो वर्ग है वो जो इनकम टैक्स की स्लैब के लिए इंतजार कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का और मोदी जी की सरकार का जन कल्याण के कार्यों में किसी तरीके का कोई फोकस नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट मुद्दों से ध्यान भटकाना, नए नए शब्दकोश का ईजाद करना और उसी से घुमा फिरा करके अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में बने रहना, ये उनका जो मॉडल है। और स्टेट्स में कमज़ोर नेतृत्व देना जिससे उनकी नेतृत्व को कोई चैलेंज नहीं कर सके और जो स्थापित नेता हैं उनको साइडलाइन करना। जब आप नेतृत्व कमज़ोर स्टेट्स में दोगे, अच्छे नेतृत्व को साइडलाइन करोगे तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपकी चलती रहेगी, बाकी आपको कोई चैलेंज नहीं है। तो इनका फोकस काम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जन कल्याण पे, लोगों की समस्याओं पे नहीं है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार तो कम से कम निर्मला रमण जी हमारे स्टेट्स का नाम लेंगी, ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगी। कल राजस्थान में महामहिम के श्रीमुख से सरकार ने ये कहलवाया है कि वसुंधरा जी की ERCP प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, तो फिर आप ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं कर रहे और उसको PKC में क्यों डाल रहे हो? यमुना जल की भी बात बहुत की गई। यमुना जल के लिए कोई पैसे की व्यवस्था न किसी स्टेट सरकार ने की है, न वहाँ से की है। केवल पर्चियाँ भेजते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। इसके अलावा दोनों सरकारों के डबल इंजन की सरकार का
लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, न बच्चों को, युवाओं को नौकरी है, न कोई सामाजिक सुरक्षा की कोई बात की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी कि आज कैसा बजट केंद्र की सरकार ने। कहा जा रहा है कि गरीब और मध्यम परिवारों के बीच में लक्ष्मी बरसेगी। ये तो आप मीडिया वाले कह रहे हो, देखे भाई कुछ दे भी दे। आदमी का क्या होता है, मॉडल होता है, थोड़ी सी बड़ाई करो, कुछ दे भी दिया, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमें उम्मीद कम है, लेकिन राजस्थान का हक जरूर है कि राजस्थान और देश में जब 10 साल से भी कहीं ज़्यादा सरकार, 15 साल के लिए सरकार सोचती है, और उसके बावजूद भी अगर गरीब और गरीब होता जाए, प्रधानमंत्री ये कहे कि हम इनको भोजन दे रहे हैं, खाने के लिए अनाज दे रहे हैं, तो ये अनाज देना ही ना पड़े, इस तरह की व्यवस्था भी मोदी सरकार को 10 साल हो गए हैं, तीसरा टर्म चल रहा है, तो उसको करनी चाहिए। जातिगत जनगणना मोदी जी को करानी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इसके लिए कोई बजट दे करके जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे जो पिछड़े इलाके हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए अलग से कोई न कोई बजट की व्यवस्था हो, उनके कल्याण के लिए। बीजेपी के बड़े नेताओं के निशाने पर आप राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि डोटासरा जी को फोबिया हो गया, उन्हें पार्टी आरएसएस के बारे में जानकारी नहीं है, बोलते रहते हैं। वो बीच की बातें हो गई, अब नहीं कहेंगे, आज बात कर लेना। कल जो विधानसभा में देखने को मिला वैसा जिस तरह से कहा गया कि पेपर लीक को लेकर फिर से उठा मुद्दा, उठना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा ही उठ के रहे हैं। ये इससे वोट ले लिए, एक बार विधानसभा में ले लिए, एक बार लोकसभा में भी 14 सीटें ले ली। किया क्या इन्होंने? इनके तो डीएलईडी का जो एसटीसी बीएसटीसी का जो पेपर होता है ना, जो ट्रेनिंग करते हैं अध्यापक के लिए फर्स्ट लेवल, और 2 बार यहाँ से 25 सांसद जीतते हुए अब की बार भी 14 सांसद बीजेपी को मिले हैं। इसके बावजूद पिछले 11 वर्षों का जो अनुभव जो आ रहा है, वो तो अभी तक कोई बहुत अच्छा राजस्थान को मिला नहीं। और विशेष रूप से पानी के लिए मोदी जी खुद 2 बार ईआरसीपी की घोषणा करके गए थे, और अब आके शिलान्यास भी कर गए, लेकिन आज तक ईआरसीपी, पीकेसी और अब श्री राम सेतु नाम जरूर बदल रहे हैं, लेकिन बजट का कोई लेना देना आज तक हुआ नहीं। कल भी अभी भाषण में राज्यपाल महोदय ने जो पढ़ा, तो उसमें ईसादा नवनेड़ा बांध का जो जिक्र किया, वो भी हमारे समय के बने हुए हैं, तो इन लोगों ने तो कोई किया नहीं। मैं चाहता हूँ, उम्मीद है भारत सरकार से, जितना राजस्थान ने आपको दिया है, तो राजस्थान के लिए भी कुछ करिए, और विशेष रूप से मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग, उसको भी राहत दीजिए। आपने पिछली बार कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कम करके अमीर लोगों को तो फायदा कर दिया, और वो जो कॉर्पोरेट टैक्स का पुनर्भरण किया है, वो आपने मिडिल क्लास और गरीबों से किया है। उसकी जो सोशल सिक्योरिटी की जो योजनाएं, वो आपने कमज़ोर कर दी। पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति देश के अंदर बन रही है, और क्राइम जो है, कानून व्यवस्था है, वो एकदम इसकी हालत वो आप सब लोग देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मजबूत हो, राजस्थान के लिए विशेष पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। राजस्थान आज पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा स्टेट है, और सबसे बड़ा स्टेट होने के बावजूद यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ वो काफ़ी विपरीत है। हमेशा ज़रूरत रहती है कि भारत सरकार यहाँ पे मदद करे।